नमस्कार, मैं अमित गोदिया और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय विकास नगर हम पहुंचे हुए हैं और आज जो प्रथम चक्र है उसका आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का। तो हमारे साथ आज वार्ता करने के लिए जो जिला पंचायत नवाबगढ़ है उसके जो प्रत्याशी हैं संजय किशोर जी, जिन्हें कांग्रेस ने भी समर्पित प्रत्याशी बनाया है। किशोर साहब, संगठन का एक लंबा अनुभव, जिला अध्यक्ष के रूप में आप यहाँ पर रहे, उसके साथ साथ युवा कांग्रेस में भी आप रहे, अब मैदान में उतरे हैं। कितना डिफरेंस है, क्या पाते हैं कि फील्ड में और संगठन में क्या डिफरेंसेस हैं अभी? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने उत्तराखंड हलचल में के दर्शकों को नमन करता हूं। और जो सवाल आपने पूछा, मैं समझता हूं कि मैं संगठन में और एक पार्टी की राजनीति में, संगठन को संभालने में और चुनावी राजनीति में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। संगठन में हम एक संगठन के दायरे में रहकर संगठन के लोगों से बात करते हैं, संगठन से जोड़ने की बात करते हैं। लेकिन जब हम चुनावी दौर में जाते हैं तो हम आम जनता के बीच में जाते हैं और एक एक आम जन से मिलते हैं। एक एक आम जन की समस्याओं पर हम अपना केंद्र बिंदु फोकस करते हैं और आम जन हमसे मिलना चाहता है। जो प्रत्याशी होता है उसकी बात सुनना चाहता है। उसमें ये जिज्ञासा होती है कि जो प्रत्याशी है वो मेरे लिए क्या कर सकता है, उसकी मेरे प्रति क्या सोच है, क्षेत्र के प्रति क्या सोच है। तो इस प्रकार से संगठन और चुनाव लड़ने में थोड़ा फर्क होता है। वो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे बिल्कुल प्रत्याशी के लिए होते हैं। अच्छा संजय जी, आजकल वैसे ही प्रश्न पूछा तो नहीं जाता जी, पर मैं जरूर पूछूंगा जी, कि जिला पंचायत को लेकर विजन क्या है? अब तो विजन पे बात ही नहीं होती, अब तो प्रत्याशी पे होती है कि कौन जितनी दारू मुर्गे की जो ज्यादा खिलाएगा उस पे उतनी वक़्त उसकी होती है। पर असल में जो मुद्दे हैं कि जिला पंचायत को लेकर विजन संजय किशोर का क्या है, लोगों के बीच जब जाएंगे और जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, क्या विजन दिखा रहे हैं? असल में विजन की जो बात ना करना, ये सबसे बड़ा प्रश्न। देखिए, आपने अपने आप एक बात का जवाब भी दिया कि विजन, इसीलिए विजन पैदा नहीं होता। जो बात आपने बोली उसकी वजह से विजन पैदा नहीं होता कि हमारी प्राथमिकता जो है कुछ और है। बिल्कुल, हम प्रत्याशी से पूछना ही नहीं चाह रहे कि वो करेगा क्या, उसका विजन क्या है। हमारी प्राथमिकता दूसरी हमने फिक्स कर दी जनता ने, तो इसलिए विजन पे बात नहीं होती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा तो शुरू से ही ये रहा कि अगर किसी चुन के कहीं पर जाएं तो उस क्षेत्र के लिए अपने विजन को सेट करें। और स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, ये सब चीजें, और जो भी जिला पंचायत के दायरे में, जिला पंचायत के अंतर्गत जो भी चीजें आती है, मैंने देखा, मैं घूम रहा था कई जगह हमारे नौजवान बेटियां हैं, वो गांव के एक बस्ती में है, तो ऐसी जगह सिलाई केंद्र खुल जाए। हमारे किसान हैं, किसान अपना दूध बेचते हैं, पशुपालक हैं, तो हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई सहकारी समिति नहीं है जो उनका दुग्ध उत्पादन को खरीद ले। और इसी तरीके से जो नौजवान साथी हैं उनके कोई ऐसे सेंटर नहीं है जहाँ पर वो हाथ का कोई काम सीख सकें। तो हमारी कोशिश रहेगी, हम चाहे सरकार के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से अपनी कोशिश करेंगे। क्योंकि जब आदमी चुन के आ जाता है तो उसे फिर ये, अगर उसके अंदर सेवा का भाव है, अगर उसके अंदर कार्य करने की इच्छा शक्ति है, तो वो ये चाहेगा, उसको ये चाहना चाहिए कि मेरे क्षेत्र के अंदर मैं कौन सी योजनाएं, चाहे वो जिला पंचायत के अंतर्गत से आ जाए, क्या चाहे वो ब्लॉक के अंतर्गत से आ जाए, चाहे जहां से भी आ जाए। मैंने ये देखा कि बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को योजनाओं का पता नहीं रहता कि कौन कौन सी योजनाओं से हम लाभ दे सकते हैं, और कईयों की इच्छा शक्ति भी नहीं रहती। तो हमें योजनाओं को लागू करने के लिए भी कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ता है। जनप्रतिनिधि को जाना पड़ता है, उसकी पैरवी करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है। उसके लिए अपनी जो जनता है, अपने क्षेत्र के प्रति दर्द होना चाहिए कि मुझे इस क्षेत्र के लोगों ने चुना है तो मैं उनके लिए कुछ करने की इच्छा रखूं। अच्छा संजय जी, एक बड़ा सवाल ये होता है, अगर संजय किशोर चुन भी जाते हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जो राज्य है वहां पर तो डबल इंजन की सरकार है, और अगर पंचायत चुनाव के क्या रिजल्ट होंगे उसके बाद शायद ट्रिपल इंजन जैसे वो कहते हैं जी। सवाल ये है कि संजय किशोर चुन लिए जाते हैं, राज्य में डबल इंजन है, तो वो डबल इंजन इस जो भटका हुआ इंजन होगा उसे अपने इंजन में लगा पाएगा? अब वहां पर भी अब प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं कि जनप्रतिनिधि ये कहने लगते हैं कि अरे सरकार भाजपा की है,
हम कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग हैं, तो काम कैसे होंगे? उसके बाद यहाँ समस्या खड़ी हो जाती है लोगों के बीच में। उसके लिए क्या है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा, अगर हम राजनीति के क्षेत्र में हैं और हम नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, तो हमारी इतनी क्षमताएं भी होनी चाहिए कि सरकार किसी की भी हो, हम अपने क्षेत्र के लिए अगर कार्य करना चाहते हैं तो हम उन कार्यों को करा कर रहेंगे। विकास के कार्यों को सरकार रोक सकती है तो रोक के दिखा दे, फिर आम जनता में 2027 भी आ रहा, पर्दाफाश भी होगा। तो और आम जन के लिए मैं समझता हूं कार्य करने में अगर सरकार कोई व्यवधान उत्पन्न करेगी तो उस स्तर पे उस लड़ाई को भी लड़ा जाएगा, लेकिन वो विकास के कार्यों को रोक पाने में कम से कम हमारे क्षेत्र में तो असफल रहेगी। अभी क्या लगता है आपको, क्योंकि कांग्रेस के लिए विकासनगर विधानसभा की अगर बात करेंगे, वहां पर भी वो नहीं है। चक्राता से जरूर एकमात्र विधायक जो है प्रीतम सिंह जी, वो नजर आते हैं क्षेत्र में। पछवादुन की अगर मैं बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा ड्रॉबैक नजर आ रहा है कांग्रेस के लिए। देखिए, ये पंचायत चुनाव जो है ये तय करेगा कि सरकार से लोग कितने खुश हैं और कितने नाराज हैं। ये बात अलग है कि धन बल अगर कोई लगा के अपना अध्यक्ष बना ले या सरकार का दबाव करके बना ले, लेकिन जैसे जैसे मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं उन पर उनका बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है। इसलिए नहीं है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, आपने कहा डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी पूरी तरह फेल साबित हो रही है। जनहित के कोई मुद्दे उठानी, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और किसी स्तर पे कोई भी जनहित के कार्य हो नहीं पा रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी बहुत छोटा सा सवाल, क्योंकि आप विपक्ष के रूप में भी कांग्रेस के समर्पित हैं, ये कमी नजर आती है कि कांग्रेस जो है वो जिस तरीके से आक्रामक भाजपा होती है वो नहीं रह पाई। संगठन में आपस में ही कलह है, जिस वजह से पंचायत में जो संदेश जाना चाहिए था वो नहीं जा पाया। जो महंगाई की आप लगातार बात करते हैं, बहुत सारी चीजें अन्य भी हैं जो कांग्रेस कर ही नहीं पा रही है। ये एक विषय है क्या पार्टी के अंदर जो चल रहा है? देखिए, पार्टी तो एकजुटता के साथ मजबूती से चुनाव लड़ रही है और पंचायत चुनाव के रिजल्ट इन सारे सवालों का जवाब देंगे और इन सारे सवालों पर विराम लगाने का काम करेंगे। एक बहुत छोटा सा, इस बार धन बल का जो आप बात कर रहे हैं, इस्तेमाल इस बार भी लगातार कर रहे हैं प्रत्याशी, क्या लगता है कि जो धन बल के साथ आएगा तो वो विकास की बात कैसे करेगा, विकास की कैसे रखेगा आगे? क्योंकि उससे पहले तो उसकी प्राथमिकताएं कुछ और हो जाएंगी, उस रिकवरी में लगेंगे वो पहले। निश्चित रूप से कोई व्यक्ति जो धन बल लगाकर आएगा उसकी प्राथमिकताएं अलग होंगी, लेकिन धन बल लगाने वाले लोग कौन है, क्या है, उनकी समाज में क्या उनकी रेपुटेशन है। कुछ लोग राजनीति में आते हैं, उन्हें सड़क का ठेका लेना, कमीशन लेनी, इस तरीके से। कुछ लोग अपने पास से लगाकर राजनीति करते हैं और उन्हें सिर्फ राजनीति में इसलिए आना है कि उनकी आवाज में ताकत हो, ताकि वो जनता के सेवा के कार्यों को और अच्छी तरह, पक्की तरह अंजाम दे सके। एक छोटा सा संदेश जो अपनी जिला पंचायत के लोगों को और आम जनमानस को देना चाहते हैं, पंचायत के सभी लोगों के लिए। मैं अपनी जिला पंचायत के क्षेत्र के लोगों से ये निवेदन हाथ जोड़कर करना चाहता हूं कि 25 साल निस्वार्थ सेवा करने के बाद पहली बार चुनावी राजनीति में आया हूं। 24 तारीख के दिन कुल्हाड़ी के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर मुझे अपना आशीर्वाद दें, मुझे अपने प्रत्याशी को विजयी बनाने का काम करें, ताकि मैं और मजबूती के साथ आपके बीच में सेवा करने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूं। और तमाम जो आपने कहा पंचायत चुनाव में जो अच्छे लोग हों, सभी लोकतंत्र में सबके लड़ने का अधिकार है, आप सब लोगों की बात सुनो और उसके बाद अपने प्रत्याशियों को चुनो। अच्छे प्रत्याशियों को जब आप चुनोगे तभी आप आगे उनसे अपने कार्यों को, अपने क्षेत्र के विकास को गति दे सकोगे, उन्हें पूरा कर सकोगे। अभी पंचायत चुनाव भी तय करेंगे कि इस बार धनबल जीतेगा या निस्वार्थ सेवा। सभी पंचायतों में मैसेज, संदेश जरूर जाएगा। अब देखना होगा 24 तारीख, फिर 28, फिर जो दिवस होगा जिस दिन रिजल्ट आउट होंगे, उस दिन भी आपको बताएंगे। तब तक ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।